प्यारे बच्चों, अत्रि सर चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं विसर्ग संधि का, और आज हम बताएंगे विसर्ग संधि का बीज मंत्र क्या है। अत्यंत कम समय में हम आपको केवल 4 या 5 नियम जो हैं विसर्ग संधि के हैं, उनके द्वारा आपका जो भी डाउट है वो क्लियर होगा। तो दोस्तों, पहला नियम क्या है? अ है विसर्ग। विसर्ग किसको कहते हैं? विसर्ग की ध्वनि होती है अंग अह। अ है विसर्ग। विसर्ग के आगे अ हो और स घोष ध्वनि। पहले आपको बता दूं स घोष ध्वनि कौन कौन सी होती हैं। 5 वर्ग हैं क च ट त प, और इनके तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण यानी ग घ अंग, ज झ य, ड ढ अण, द ध न, ब भ म, ये तीसरे और चौथे 5वें वर्ण हों हर वर्ग के। तो और क्या हो? अंतःस्थ व्यंजन य र ल व, य र ल व हों तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है, विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे कि हम उदाहरणों के माध्यम से देखिए, ये बात आप समझ गए होंगे अच्छे से। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन स है। देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क्या हो? स्वर हो, अहम, तो क्या हो जाएगा? सो हम। सो विसर्ग के बाद अ है तो अ को हमने किस में बदल दिया? ओ में। और उसके बाद हम थोड़ा सा ये जो है इसको बोलते हैं अवग्रह। सो हम अर्थात वह मैं हूँ। उसके बाद देखिए स घोष ध्वनि यानी तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। जैसे विसर्ग आया मन के आगे, जमा में ज, तीसरा वर्ण है, क्या हो जाएगा? विसर्ग का क्या हुआ? ओ हो गया, मनोज। ठीक है। उसके बाद जैसे चौथा वर्ण लेंगे, मन है जमा में प फ ब भ, भ कौन सा वर्ण है? चौथा, क्या हो जाएगा? मन है जमा में भाव, क्या हुआ? मनोभाव। उसके बाद 5वां वर्ण, जैसे कि अधः जमा मुखी, यहाँ विसर्ग आया। 5वां वर्ण प फ ब भ में, 5वां वर्ण है अधोमुखी। ठीक है। नेक्स्ट अंतःस्थ व्यंजन यानी य र ल व, जैसे मन है जमा योग, क्या होगा? मनोयोग। ये आया है विसर्ग के आगे। आगे यह र हो, जैसे मन है धन रथ, क्या होगा? विसर्ग को हम किस में बदल देंगे? ओ में। आगे एज इट इज मनोरथ। उसके बाद में वह आ गया सरह जमा वर, सरोवर, तालाब को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है मन है जमा हर, क्या होगा? मनोहर। दूसरा नियम विसर्ग संधि का क्या कहता है? विसर्ग के बाद, विसर्ग के परे या विसर्ग के आगे क्या हो? र हो। क्या हो? र हो तो क्या हो जाएगा? विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पूर्व का जो हर्ष स्वर है वो दीर्घ में बदल जाएगा। जैसे कि शुरुआत करते हैं नीरज। नीरज चोपड़ा, ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट, नीरज। ठीक है। नीरव, नीरद, इन्हीं से। जैसे विग्रह
नी जमा रज क्या हो जाएगा, विसर्ग के आगे क्या आया है, रे आया है, तो क्या होगा, अब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हर्ष स्वर दीर्घ हो जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा, क्या बन गया, नीरज। इसी प्रकार नी धन रहो, इसी प्रकार नी धन रद, नीरद। और इसी तरह आता है नी जमा रोग, मोस्टली आता है एग्जाम के अंदर, क्या हो जाएगा, निरोग। ये था हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, विसर्ग के बाद छ और श हो, तालव्य श हो, तो विसर्ग किस में बदल जाता है, श में बदल जाता है। जैसे कि नी जमा चय, क्या होगा, विसर्ग है, विसर्ग के आगे क्या हो, चय हो, चय वर्ण हो, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, विसर्ग श में बदल जाएगा, तालव्य श में। आगे एज इट इज निश्चय, विसर्ग के आगे क्या हो, छ हो, नी जमा छल, ठीक है, विसर्ग को हमने श में बदल दिया, निश्चल, ठीक है। दुह जमा शासन, क्या होगा, दुशासन, दुशासन। उसके बाद दुह जमा चरित्र, क्या होगा, दुष्चरित्र, च आया है विसर्ग के आगे। अन्य उदाहरण है हरि जमा चंद्र, हरिश्चंद्र, विसर्ग को श में बदल दो, आगे यूं का यूं। और अन्य उदाहरण है आ जमा चरिये, च है विसर्ग के आगे, विसर्ग का हम बना देंगे तालव्य से आश्चर्य के बाद टे ठे कै पै हो, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, विसर्ग बदलेगा मूर्धन्य स में। जैसे कह जमा ट, विसर्ग के आगे क्या आया, ट, क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स, कष्ट। इसी प्रकार जैसे कुह जमा ठे, क्या होगा, कुष्ठ। इसी प्रकार परिह जमा कार, क्या होगा, परिष्कार। उसके बाद नी धन पै वाला करेंगे, नी धन पाप, क्या होगा, निष्पाप। विसर्ग के बाद क्या हो, विसर्ग के आगे स, त, क, प, थ, ये वर्ण आ जाएं तो किस में, विसर्ग किस में बदल जाएगा, दंते से में। जैसे कि नी धन क्या हो, विसर्ग के आगे स हो, तो विसर्ग किस में बदलेगा, दंते स में, निस्संदेह। विसर्ग के आगे क्या हो, तय हो, नमः जमाते, क्या होगा, नमस्ते। नमः धनकार, क्या आया, विसर्ग के आगे क है तो क्या हो जाएगा,
विसर्ग होगा दंते स में, बदल जाएगा नमस्कार। वन है धनपति, विसर्ग के बाद में क्या आया प, वनस्पति। उसके बाद आह धन था, विसर्ग के बाद क्या आया, थ आया है, आस्था। ये था हमारा 5वां नियम। 6ठा नियम, उ इ पुनः अंतः सघोष व्यंजन या कोई स्वर हो तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, विसर्ग रै में बदल जाता है। जैसे कि नि धन धन, क्या बताया, सघोष व्यंजन 3 4 5, यह रे ले वे है, यह रे ले वे है, हो तो अब क्या है ये, त थ द ध, चौथा वर्ण है, किस में बदल जाएगा, विसर्ग किस में बदल जाएगा, रे में बदल जाएगा, आधा रे। ठीक है। उसी प्रकार नि धन जर, तीसरा वर्ण है च छ ज, निर्जर, निर्जर कहते हैं देवता को। इसी प्रकार नि धन झर, निर्झर। अन्य उदाहरण है नि धन भय, प फ ब भय, चौथा वर्ण है निर्भय। नि धन क ख ग, तीसरा वर्ण है, क्या हो जाएगा, निर्गुण। दो धन गुण, विसर्ग के आगे क्या आया, तीसरा वर्ण दुर्गुण। उसके बाद स्व जमा ग, क्या हो जाएगा, विसर्ग के बाद क्या आया है, तीसरा वर्ण स्वर्ग। इसी प्रकार दुह जमा ग, क्या होगा, दुर्ग। दुर्ग कहते हैं किले को, किला। अन्य उदाहरण है आयु जमा वेद, विसर्ग के बाद क्या आया, वह, यह रे ले वे, आयुर्वेद। ठीक है। इसी प्रकार यजुः जमा वेद, क्या होगा, यजुर्वेद। आसी धन वाद, क्या होगा, आशीर्वाद। नि धन अक्षर, क्या होगा, निरक्षर। साथियों, ये थी आपकी विसर्ग संधि। क्या है, ओ रे से, बीज, इसका मंत्र क्या है, ओ रे से।